हमारा प्रदर्शन जो है उसको 8वां दिन शुरू हो चुका है। तो हमारे प्रदर्शन करने का मेन मकसद जो है वो गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहले भी पहुंच चुकी है, गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है। तो हमारा प्रदर्शन करने का खास मकसद यही है कि हमारी 557 लोगों की 2 साल पहले इन्होंने एक डीपीसी की थी। तो वो जो हमारी जो फाइल थी वो एमडी ऑफिस से होकर फाइनेंस में जा चुकी थी। तो हमारा प्रदर्शन का मेन मकसद यही है कि हमारी वो फाइल जो है 557 लोगों की वो डीपीसी की जाए और फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफिस तक पहुंचाई जाए। मगर हमें बहुत सारे आश्वासन मिल रहे हैं कि 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दो। हमें ये टाइम देते देते 15 या 20 साल हो गए हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही टाइम देते देते बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके जिस्म से अज़ाई चले गए। और अगर ये टाइम हम देते रहे तो आने वाले 2 महीनों में हमारे 300 से ज़्यादा और साथी रिटायर हो जाएंगे। तो हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम साहब आपके कुछ वादे थे, तो अब फाइल आपके पास पहुंची हुई है, बराए करम उस फाइल को वहां से साइन करके फाइनेंस से निकाल के एमडी ऑफिस तक पहुंचा दी जाए तो हम अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। मगर जब तक ये फाइल एमडी ऑफिस तक नहीं पहुंचेगी, हमारी डीपीसी जो फाइनेंस में फंसी है नहीं होगी, तो हम ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। हो सकता है आंदोलन और बढ़ जाए। जिस तरह से अपडेट आई है कि मीटिंग वगैरह चल रही है, आपके जो बड़े नेता हैं वो मीटिंग में गए हैं, क्या कहेंगे? सर, हमारे नेता बिल्कुल मीटिंग में गए हैं, मगर हम उस वक्त तक कोई ये बात नहीं कर सकते जब तक हमारी कोर कमेटी जो है वो हमारे पास आके ये फैसला ना सुनाए कि वहाँ उनसे क्या कमेटी में क्या फैसला लिया गया है क्या नहीं। देखिए, हमें 8 दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, तो इनका भाई टाइम मांगने का सिलसिला जारी है। हमें झूठे आश्वासन देने का सिलसिला इनका जारी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम कहना चाहते हैं कि आपने 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 8 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें बताया जाए हमारी फाइल कहाँ तक पहुंची है। आप कहते हैं कि सीएम साहब तक हमारी फाइल पहुंची है, तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब से क्लियर करवा के हमारी फाइल वापस दी जाए। हमें कोई संघर्ष करने का, हमें कोई रोडों पे निकलने का, जहाँ से प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये संघर्ष करने पे मजबूरी भी हमें डिपार्टमेंट ही किया जाता है, जो कि पिछले 2 साल हुए हैं। हमारे डीपीसी बिल्कुल बोर्ड मीटिंग होने के बाद बिल्कुल लड़कों की ज्वाइनिंगें पड़ती हैं, लेकिन आपने 2 साल लगा दिए हमारी फाइल को कभी फाइनेंस में भेजने, जिसका कोई मकसद ही नहीं था फाइनेंस में भेजने का। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, फाइनेंस में किस लिए फाइल भेजनी थी हमें, जहाँ की 2013 में भी हुए हमारे ऑर्डर, 22 में भी हुए, 19 में भी हुए। बोर्ड मीटिंग होती है उसके बाद ऑर्डर हो जाते हैं। आपने इस बार फाइनेंस में भेजने का कोई मतलब नहीं था। हमने ना कोई पोस्ट लेनी है उनसे, ना कोई पैसा लेना है। हमारा अपना SRO है 381, जो 1981 का बना हुआ है, उसके तहत हम परमानेंट होते हैं। तो आपसे अपील की जाती है कि ये हमें ऐसे झूठे आश्वासन में ना फंसाया जाए। जब तक हमारे पास कोई ठोस नहीं आता डिसीजन, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी।